प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसी बीच खरगोन की कसरावत तहसील अंतर्गत अजब गजब मामला सामने आया है, जहां शासकीय हायर सेकेंडरी की अनुपस्थिति भृत्य वेतन निकल रहा था। जनप्रतिनिधियों की आपत्ति के बाद इस बात का खुलासा हुआ तो शिक्षा विभाग में हलचल मच गई। दरअसल गत दिनों शासकीय हायर सेकेंडरी अघावन में भृत्य राजेंद्र वर्मा कई दिनों से अनुपस्थित चल रहा था, जिससे विद्यालय की व्यवस्थाएं भी चरमरा रही थीं। अघावन में विकास यात्रा के दौरान मामला गरमाया। यहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तहसीलदार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य आदि को इसके बारे में बताया। साथ ही विकास यात्रा प्रभारियों को भी भृत्य के वेतन आहरण के बारे में बताया, जिसमें बोरावा संकुल प्राचार्य की लापरवाही सामने आ रही है। अघावन हायर सेकेंडरी प्राचार्य द्वारा अनुपस्थिति की सूचना बोरावा संकुल प्राचार्य को दी गई थी, लेकिन बोरावा संकुल से उक्त भृत्य के वेतन बिल बनाए गए। सूचना के बाद विभागीय अधिकारी हरकत में आए। संकुल प्राचार्य ने ताबड़तोड़ वेतन रोकने का आदेश निकाला। मामले में संकुल प्राचार्य कंचन सिंह डावर की लापरवाही उजागर हो रही है। बता दें कि संकुल प्राचार्य डावर पर पूर्व में भी आरोप की बात सामने आई है। विकास यात्रा के माध्यम से जनप्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में मुझे अवगत करवाया गया है। उस दिन मेरे संग अगवान उपस्थित हुआ और ये जानकारी संकुल प्रिंसिपल से तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल अगवान से प्राप्त हुई। उन्होंने अवगत कराया कि सर ये अनुपस्थित रहते हैं और इसका वेतन आहरित किया जा रहा है। मैंने संकुल प्रिंसिपल को दिनांक 17 को पत्र जारी कर ये इस संबंध में जानकारी स्पष्ट करने के कहा है। मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कृपया इस संबंध में मुझे तत्काल अवगत कराएं, अन्यथा आगामी माह का वेतन भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। वहाँ से अभी इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। पत्र क्या प्राप्त होता, किस तरह का प्राप्त होता, उसके बाद फिर तदनुरूप मेरे द्वारा कार्यवाही की जाएगी। सर, जैसे कि कभी उसके सामने आया कि जो तनख्वाह निकाल रहा था उसकी गलती है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये कार्यवाही सर वेतन क्या वहाँ से स्कूलों से उपस्थिति संकुल पर आती है। संकुल से उपस्थिति के आधार पर वेतन आहरित करते हैं। बिल विकासखंड शिक्षा कार्यालय में संकुल से आता है। उसके पश्चात स्वीकृति अनुमति संकुल से प्राप्त होती है। उसके बाद अपने यहाँ पर से वेतन क्लियर होता है। अब वहाँ से जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद फिर आगामी कार्यवाही मेरे द्वारा की जाएगी। सर, अभी उसकी हमने तनख्वाह रोक दी है कि वो आने रहा है, बीच बीच में आता है, फिर नहीं आता फिर नहीं आता। तो लिखित सूचना हमको मिली अभी, तो उसका इस महीने का वेतन रोका है और उसको हमने स्वयं बुलाया कि यहाँ आके हमको उपस्थिति दे। और विकास यात्रा में माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया ग्रामीणों ने, तो उस आधार पर हमने उसका वेतन रोका है। और बीओ साहब का भी लेटर आ गया है, तो उस आधार पर हमने उसका वेतन रोका है। सर, कितने माह से इसकी अनुपस्थिति लग रही है? बीच बीच में ये आ रहा है, 4 दिन आता फिर नहीं आता, 8 दिन आता फिर नहीं आता। उसके लिखित में पूरी सूचना आई हमारे पास। पूरा माह का लेता है वो, 4 दिन 1 महीने में आता है इसके लिए। जी 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 जी। तो अभी हमने उसके पूरे वेतन रोक दिया है कि जब तक आता नहीं है तब तक वेतन नहीं मिलेगा। जानकारी में लाने के बाद में हमने वेतन रोका है। इसके पहले भी इसका वेतन रोका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमने देखी फाइल पूरी, क्योंकि हमको तो आए हुए 2 महीने हुए हैं। शिकायतें तो सर लगभग साल भर से चली आ रही है। खैर ये हमको नहीं पता है। अभी जो हमको आए हुए 3 महीने हुए हैं, तो उस दौरान मैंने फिर इसकी जानकारी निकाली। और बीच बीच में 4-4 दिन आ रहा है और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसके चलने फिरने उस लायक वो है ही नहीं, ये हमको पता लगा। ये शराब का आदी है और शराब पी कर आता है। खैर ये हम वहाँ के प्राचार्य से पता लगाएंगे कि वास्तविकता क्या है। वो लिखित में तो अभी तो दिया नहीं उनने कि शराब पी के आता है, कि यहाँ बैठता है। उनने ये दिया कि अनुपस्थित है। अगर शराब का आदी है तो हम उसका मेडिकल करवाएंगे, जांच कराएंगे वरिष्ठ अधिकारी से, मेडिकल बोर्ड को भेजेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई हमारी विभाग की वो उसको पनिशमेंट मिलेगा, पूरी हम कोशिश करेंगे। सर, वो क्या है कि अनुपस्थिति आती है सब लोगों की, पर जब उन अवकाश स्वीकृत कर देते हैं वो लोग, तो उसका स्वीकृति आता है अपने पास, उसके आधार पर हम वेतन आहरण कर देते हैं उनका। तो नहीं आने पर अवकाश कैसे स्वीकृत किया जाता है? अब ये तो वहाँ से जवाब देंगे ना कि वो स्वीकृत कैसे करते हैं। वो सेवा पुस्तिका में एंट्री होती है उसकी,
जब रजिस्टर में एब्सेंट है और उसकी फिर छुट्टी लिखी जा रही है तो उसकी तो एप्लीकेशन होती होगी, आवेदन होता होगा। हाँ आता है ना, तो उनके पास आता है वो, अपने पास तो वो एक लेटर बना के देते हैं कि इसका अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है और इतने दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है, उसका वेतन आहरण किया जाए, उसके आधार पर वेतन आहरण करते हैं। अनुपस्थिति रजिस्टर मायने रखता है या नहीं रखता है? रखता है ना सर। तो जिसके उपरांत भी उसकी सैलरी उसके अकाउंट में जा रही है। नहीं तो अवकाश स्वीकृत होता है ना उसका फिर। तो सर अवकाश कितने दिन का रहता है? महीने भर का जैसा अवकाश रहता है तो मेडिकल अब उसके अकाउंट में जितना दिन होगा उतने दिन का ले सकता है वो। हमारा तो संकुल बोरावा लगता है और प्रति माह हम 20 तारीख से 20 तारीख तक की उपस्थिति दी जाती है, तो उसमें उपस्थिति पहुंचा देते हैं। अब वो सैलरी निकल रही है या नहीं निकल रही ये मुझे नहीं पता। लेकिन आपके यहाँ तो अनुपस्थित रह रहे हैं ना ये? हाँ, ये इनरेगुलर है। जैसे कभी जनवरी में मात्र 4 दिन आया था और उसके बाद अभी ये फरवरी में भी ये 3 दिन से आ रहा है। कसरावत से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।